ओके, सिट स्ट्रेट, सीधा बैठिए, डीप ब्रेथ लीजिए, अपने माइंड को फोकस में लाइए। इट्स लिटिल टफ एक्सरसाइज, ये थोड़ा आपको मेंटल का काम है यहाँ पर अभी, ठीक है। फाइन, रिलैक्स, एक प्रॉपर स्टेट में आइए और अपनी आंखें बंद कीजिए। यस, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सी अभी हमने ग्रुप एक्सरसाइज किया जहाँ फिजिकल लोग बैठे हुए थे। सो हम लोग ऐसे लोगों के साथ बैठे थे जिनको शायद हम नहीं जानते थे या कोई रिलेशनशिप नहीं था। अभी आपको अपने मन में एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करना है whom you know personally. Okay, close your eyes. Everybody please close their eyes and try to meditate upon. और आप अपने माइंड में एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट कीजिए जो आपको जानता है और जिसको आप जानते हो, और आपको ये कन्विंस होना चाहिए उस व्यक्ति के हृदय में भगवान कृष्ण विराजमान है। प्लीज़ इनवाइट हिम। आप इमेजिन कर सकते हो आप अपने घर के सोफे में बैठे हुए हो, वो आपके सामने आके बैठा है या बैठी है, जो भी है। अभी पहले आप उनकी बात सुन रहे हो। लेट द अदर पर्सन स्पीक टू यू, और आप सोच सकते हो वो क्या आपसे बोलना चाहते हैं, जो भी है। लेट हिम और हर स्पीक टू यू। फर्स्ट ट्राई टू लिसन अटेंटिवली टू वॉट ही और सी स्पीकिंग। सुनने का प्रयास कीजिए वो आपको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ मेडिटेट अपॉन। उस व्यक्ति को बुलाइए अपने आंखों के सामने, उसको बैठाइए और उसकी बातों को सुनिए। सुनने का प्रयास कीजिए वो आपसे क्या बोल रहे हैं। रिमेंबर, कृष्णा इज इन हिज और हर हार्ट। उसके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और वो जान रहे हैं भगवान कि आप क्या बोलना चाहते हो और वो क्या बोलना चाहता है। भगवान दोनों की बातें सुन रहे हैं। नाउ स्पीक योर थिंग। अभी उन्होंने कहा आप अपने मन की बात उनको बोलिए। आप अपने मन के डीपेस्ट कोर ऑफ योर हार्ट में जो भी कुछ चीज़ आपके अंदर है उनको बोल दीजिए। बिकॉज ओनली यू नो एंड दैट पर्सन सर्टनली मे नो, बट कृष्णा नोज इज फॉर श्योर। भगवान जानते हैं आपके हार्ट में डीपेस्ट जो भी आपकी समस्या है या कुछ खुशी है, जो भी बात है आपके मन में, वो बोल दीजिए उनको, सामने वाले व्यक्ति को। कुछ छुपाइए मत। एज इफ यू आर लाइक अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन एंड यू वांट टू रिवील योर हार्ट। अपने हार्ट को रिवील कीजिए एंड जस्ट लेट दैट पर्सन नो व्हाट इज देयर इन योर हार्ट। लेट दैट पर्सन नो, ठीक है। तो व्यक्ति को बुलाया आपने, उनको बैठाया, आपने उनकी बात सुनी और आप अब अपने मन की बात उनको बता रहे हो। फाइन, नाउ ओपन योर आइज होली। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट I wanted to speak this thing from so long in my heart, but today I could reveal this to somebody. Anybody else? We are not going to hear that what you want to speak, but you just raise hand. You felt very comfortable and relaxed that I could speak my heart thing to somebody. Oh really? So many. Amazing. Amazing. This is very good. This is Guhyam Akhyati Prichhati. So this is one very important aspect of relationship. गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल चीज़ें। सी इन द डीप कोर ऑफ आवर हार्ट, हमारे हृदय में ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम आम पब्लिक को बोल नहीं सकते। When sometimes we can't speak to some near people, some of our relative people, but there are few people, there may not be, but there should be at least one person whom we can speak out these things, whom we can speak out. This is called गुह्यम आख्याति पृच्छति। रूप गोस्वामी कहते हैं रिलेशनशिप में 6 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, अपने मन की बात बोलना, उनके मन की बात सुनना, एंड
उनको भोजन खिलाना और उनके घर में जाके भोजन खाना या उनके हाथ से बना हुआ खाना। दिस इज द 6 एक्सचेंज जो है प्रीति लक्षणम, ये लविंग एक्सचेंज का लक्षण है। सो नाउ अनफॉर्चुनेटली इन आवर लाइफ, मोस्ट ऑफ अस इन आवर लाइफ वी डोंट हैव सच अ पर्सन। हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं, या हमने बनाया ही नहीं है कि किसी को हम ये बात बोल सके, अनफॉर्चुनेटली। बट वी हैव टू फाइंड वन। हम लोग को ऐसा व्यक्ति ढूंढना है, हम लोग को ऐसा व्यक्ति को ढूंढना है। और अगर आपने ऐसा व्यक्ति को ढूंढ लिया भक्ति में, आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी भक्ति में, बहुत सुविधा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन हु कैन बिकम लाइक दिस। जो अभी हमने आप एक्सरसाइज कराया, कि मैं जानता हूँ ये सबके जीवन में नहीं है ऐसा व्यक्ति, तो वो व्यक्ति क्या होना चाहिए मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सो प्लीज नाउ ओपन द डॉक्यूमेंट। नाउ प्लीज समबडी रीड दिस पॉइंट बाय पॉइंट, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द डीपर मीनिंग ऑफ बीइंग शेल्टर्ड। What is the deeper meaning of being sheltered? We have a senior, confidential friend and well-wisher in our life, whom we can fully trust and confide in. Yes, we have a senior, confidential friend. Now this senior doesn't mean just by number of years or by age. No, senior means senior in Krishna consciousness. Why it is so? Because that person can uplift us. अगर आप एक जूनियर में कॉन्फाइड करोगे, वो आपको अपलिफ्ट नहीं कर पाएगा। सो सीनियर मीन्स सीनियर इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो आपको भक्ति में ऊपर। नाउ व्हेन आई टेल गुह्यम आख्याति पृच्छति, जब मैं आपको बोलता हूँ, ये गॉसिप नहीं है। कई बार क्या होता है, दो फ्रेंड्स मिलते हैं इवन कृष्णा कॉन्शियस में भी, और अब चलो आज हम लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, बैठते हैं और गुह्यम आख्याति पृच्छति के नाम पर सारे जो कुकर्म किए हैं उसने अपने भक्ति में आने से पहले वो एक दूसरे को बताते रहते हैं। तेरी कितनी गर्लफ्रेंड थी? मैं तो 4 थी, मैं तो 5 थी यार, सबके ना। व्हाट इज दिस? इसका क्या मतलब है आपके भक्ति से? इसका कोई मतलब नहीं है भक्ति से, है ना? क्योंकि क्या अननेसेसरी ग्राम में कथा हो जाएगी। हाँ, अननेसेसरी हम लोग वापस उसमें घूमना शुरू कर देंगे, है ना? या दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर कोई व्यक्ति अपने पास्ट कंडीशन से ट्रबल हो रहा है, देन ही कम्स टू सीनियर एंड देन रिवील हार्ट एंड देन ही गिव सॉल्यूशन, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट समझ ना, 2 फ्रेंड आए या 2 ऐसे आए, मजा ले रहे हैं उस बातों में, दैट इज नॉट गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति पृच्छति में आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होना चाहिए, आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। समटाइम वी जस्ट टॉक टू डिवोटीज फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग, कुछ तो बात करना है इससे, अभी आ गया तो कुछ तो बात करना है, और फालतू की बात करते हैं, दोनों ही नरिश नहीं होते हम लोग उससे। दिस इज नॉट गुह्यम आख्याति पृच्छति। नाउ सीनियर कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड, व्हाई कॉन्फिडेंशियल? इवन द वर्ल्ड डजंट नो ये इसका ऐसा फ्रेंड है। वाई इट इज सो? क्योंकि जिस दिन आपका कोई दुश्मन बनेगा ना, वो इसको पकड़ेगा आपका सिगरेट निकालने के लिए। समझ रहे बात? मान लो किसी से आपको खुन्नस निकालनी है और पूरी दुनिया को पता है इसका फ्रेंड तो ये है, चलो इससे खुफिया राज निकालो, इसका वीक पॉइंट क्या है। अब कोई मैटर वर्ल्ड में होता है, स्पिरिचुअल में इतना तो मैंने भक्तों के में ऐसा नहीं होता, बट स्टिल कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड एंड वेल विशर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल सबको से सेकंड पॉइंट में आएगा, whom we can fully trust, fully पूरा भरोसा इस पर, and confide in. Then okay, read the second point. I want to speak something afterwards. I'll speak. Second point, read. This person is a role model for us and is able to give inspiration and guidance. We can see qualities in him which we are striving to also develop. Yeah, is a role model for us. Role model means I want to be like this. There you go. I want to be like this person. Now it is not necessary that all his qualities you can acquire, but some of his or her qualities you feel that I should have this, and you derive inspiration by this person, by him or whosoever it may be. You derive great inspiration to progress in bhakti. That is very important. Great inspiration to progress in bhakti. One meeting with this person, can surcharge you in your bhakti. This should happen. Like I can give some example. Like I was like whenever Maharaj comes, Guru Maharaj comes, तो of course अब तो मिलना थोड़ा कम हो जाता है महाराज से उनके हेल्थ को लेकर, बट पहले हम लोग कितने ड्राई फील क्यों ना कर रहे हो, बट एज सून एज महाराज कम्स, एक मीटिंग महाराज के साथ, माय गॉड, हम 7वें आसमान में होते थे। वी यूज्ड टू फील सो इंस्पायर्ड कि महाराज का बस एक वो झलक देना, एक बोलना, वो करना। सच अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति कोई हमारे जीवन में अगर हो, आप सोचो आपका भक्ति किस लेवल पे जाएगा। रीड द थर्ड पॉइंट।
We can share our innermost struggles with this person, our fears, shortcomings. He has no other interest except helping us in our spiritual growth and development. This is very important. First of all, you can share your innermost struggles to this person. इस व्यक्ति को आप, मैं बोला ना अभी, आपके दिल के जो कोर ऑफ हार्ट में जो भी आपकी कमियां हैं या आपके कुछ भी आपके मन में जो थॉट्स है, आप इस व्यक्ति को खुल्लम खुला बता सकते हो. वाई? बिकॉज यू हैव नो फियर कि ये जो है ये दुनिया में जाके इसका बखान नहीं करेगा. समझ रहे हो ना? कई बार क्या होता है, मैंने देखा है भक्तों के बीच में, एक भक्त जा करके अपना जो इनर मोस्ट चीज़ है किसी को बता दिया कुछ. ये व्यक्ति जाके पूरा दुनिया में, पता है तेरे को इसका ये क्या था, तेरे को पता है इससे पहले? सुनो सुनो व्यक्ति हो, सुनो, ये भक्त ना ऐसा है. वाई? ही एंजॉयज दिस पर्सन डेरोगेशन. दिस नॉट अ वेल विशर. He may seem to be close to you, but not necessarily he is your well-wisher. Now see, this is very important. He has no other interest except helping us in spiritual growth and development. वो व्यक्ति आपको केवल भक्ति में आगे बढ़ना देना चाहता है, उसका और कोई उद्देश्य नहीं है. He has no personal agenda with you and he has nothing to do, with your material assets, with a material. Generally we have seen those who are materially qualified, like मैंने कॉलेज में देखा है, जो लोग फर्स्ट आते हैं ना उनके बहुत दोस्त बनते हैं. आपने देखा हो जनरली. या जो रिच है उसके इतना उसका आओ भगत करेगा, चापलूसी करेगा कि पता नहीं इससे कई जन्मों का दोस्त हो ये. क्यों? इनर एजेंडा है. बट दिस पर्सन इज नॉट लाइक दिस. ही इज अ जेन्युइन फ्रेंड एंड ही वांट्स यू टू इम्प्रूव इन योर लाइफ. Read the fourth point. We want to be disciplined and corrected by this person, even though it is painful. This is the crux of the whole thing. We want to be corrected and disciplined by this person. आप ऊपर के 3 आपको मिल जाएंगे, चौथा नहीं मिलेगा. ऐसा व्यक्ति जो अगर मुझे आके कह दे, प्रभु आप ये गलत कर रहे हो, प्रभु पता है, like I'll tell you one example. There was once एंदरपू डूइंग कीर्तन इन वृंदावन. एंदरपू कीर्तन सम्राट है हमारे इस्कॉन के. एक महाराज उनके साथ कीर्तन में बैठे एंड महाराज सैंग कीर्तन. ये भी अच्छे फेमस महाराज है. ही सैंग कीर्तन एंड होल वृंदावन डांस्ड. मतलब पूरा हमारा टेम्पल है कृष्ण बलराम मंदिर, सब झूम के नाचे. 1 घंटा 2 घंटा नाचे, जबरदस्त कीर्तन, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके लोग पूरा एकदम पागलों में डूब गए नाचे. Kirtan stopped and then this Maharaj asked Endarpu, how was my Kirtan? The Endarpu told, Maharaj, shall I tell you, you don't know how to sing. आपको गाना नहीं आता है. Just imagine. And this Maharaj told, I know this. I know this. I can't sing. But this is just what it is. Now friendship was so strong. आप सोचो, आपने बड़ा भयंकर परफॉर्मेंस किया है, अभी हजारों लोग नचाया है आपने आपके कीर्तन पर, और कोई आपको आके बोले प्रभु नॉट अ गुड सिंगिंग, यू आर एनवियस ऑफ मी. आई न्यू दिस. तुम एनवियस हो मुझसे, है ना? ऐसा ही फील आएगा ना. बट दिस इज फ्रेंडशिप. इफ यू हैव अ जेन्युइन फ्रेंड, ही कैन कम एंड टेल यू योर शॉर्ट कमिंग्स, योर फॉल्ट. इट्स वेरी पेनफुल, but you know that he is my well-wisher. He is my well-wisher. He is telling means कुछ तो है, ये सच है, कुछ तो है, ये सच है. Do we have such a friend, or do we have such a person in my life? How many of you have this? Not a single hand. Really? Amazing. Of course. Some people are doubtful. पता नहीं 4 में से कौन सा पिट करता है वो. No problem. I know this thing. It's not necessary that we have till now, but we should strive for such a person. We should strive for such a person in our life. Why we don't have such a person in our life? ये भी एक क्वेश्चन है. The reason is because अभी तक हमने पहला हाथ नहीं बढ़ाया किसी के लिए. हम चाहते दूसरे लोग मुझे ये सपोर्ट दें. What about me? मैं अपने लाइफ में मस्त रहूँगा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे लाइफ को मस्त बनाए, बट मैं मस्त रहूँगा भाई. आप समझे चीज़ को? मैं अपना ज़िंदगी मस्त जी रहा हूँ और कोई दूसरा मुझे ये मस्त बनाए,
मेरा हेल्प करे, मेरे प्रॉब्लम में आ जाए, मेरा बात सुन ले रात रात को घंटे घंटे बैठ करके, लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा उसके लिए। दिस इज़ वाई वी डोंट हैव सच अ पर्सन। हाँ, दोनों का सपोर्ट चाहिए इसमें। सो व्हेन वी like mainly I can tell about mainly husband and wife, they should have this relationship, they should have this relationship. So in that relationship both should extend, है ना? That's why the first step to be have some relationship is listen first, listen first। सुनने की आदत डालिए। हम सबसे बड़ी बीमारी हम लोग की सुनना नहीं चाहते, हम लोग, है ना, सुनना नहीं चाहते। आप सुन लो एक बार, आप देखोगे वो व्यक्ति आधा ऐसे सरेंडर हो जाएगा। You should hear first। तो जो इसीलिए आप देखोगे रूप गोस्वामी उपदेशामृत का पहला श्लोक का पहला वर्ड किसको पता है क्या है? पहला श्लोक का पहला वर्ड उपदेशामृत, मैंने क्लास लिया नेक्टर इंस्ट्रक्शन पर, कम ऑन, वाचो वेगम, वाचो, हाँ वाचा है, मराठी बोलते ना, कम वाचा थोड़ा, अरे कम बोलो यार, वाचो वेगम, कम बोलना सीखिए थोड़ा। सबके साथ समस्या अभी, और हम तो इस्कॉन में आके हम और बोलना सीख गए, मतलब बहुत बोलते हैं हम लोग, तो बोल बोल के ही पूरा टाइम बीता है। बट नहीं आओ, स्पीक लेस एंड लिसन मोर, है ना। जिसलिए भगवान ने 2 कान दिए, 1 मुंह दिया है, लेकिन ये 1 मुंह इतना बोलता है कि 1000 कान कम पड़ जाते हैं। सच है ना। तो जब आप सुनने का पहले प्रयास करोगे, आप देखोगे जिस व्यक्ति को आप धैर्यपूर्वक सुन रहे हो ना, वो अपने आप ही सरेंडर कर जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, कृष्णा को देखिए, फर्स्ट चैप्टर, अरे युद्ध भूमि है, करोड़ लोग सामने खड़े, करोड़ लोग पीछे खड़े हुए हैं, क्लाइमेक्स आ रखा है, अभी जस्ट वॉर स्टार्ट होने वाला है, कॉन्सल ब्लो होने वाला है, और यहाँ अर्जुना बोलता है मैं फाइट नहीं करूँगा। भगवान तुरंत बोलते हैं अरे पागल चल उठा अभी फाइट कर, तुरंत बोलते हैं, पहले गीता सुनाते ना, फर्स्ट चैप्टर 43 वर्सेस सुना, बोल तेरी मन में क्या है अभी, ये रीज़न है, वो रीज़न है, सारा दे दे के पहले बोल लो अपने मन की बात, फिर भगवान बोलते हैं अब मैं बोलता हूँ। फर्स्ट लिसन, देन यू कैन गिव सम एडवाइस। और हम लोग क्या है, बोला नहीं उससे पहले एक वर्ड बोला, हाँ मैं समझ गया क्या बोल रहे थे, ये बोलना है ना, चल अब सुन मेरी, सुन अब बहुत हो गया, अब तू सुन। तो उसको बम्बार्ड कर करके तो उसका एक कान से घुस रहा है, दूसरे से निकल रहा है। दिस इज द थिंग वी डू नाउ, स्ट्राइव फॉर दैट रिलेशनशिप। ये जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, प्रयास कीजिए भक्ति में आपके कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति आ गया, कमाल, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका स्पिरिचुअल लाइफ इतना ज़बरदस्त बन जाएगा ना, यकीन मानिए, वो एकदम फ्री वे की तरह बन जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ से जब CST जाते हैं, फ्री वे में घुसते तो कितना आसानी से पहुँच जाते हैं, और वही इधर आप इधर से मानखुड़ ये सब होके जाओ, घसक करके हॉर्न मार के कैसे तो रोड पर के फंसते पहुँचते हैं स्टेशन, है ना। यही है, these are all the secrets of bhakti. So we have to find out, we have to fine tune, and we have to pray to Krishna, please send such a person in my life, please send. And I tell you, this person is roaming around you. हो सकता है अगल बगल में कहीं हो, आपने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, but the moment you pray to Krishna, he will highlight, अरे ये मिल गया, ऐसा हुआ है मेरे साथ। I can really tell you, ऐसा होता है। When you pray to Krishna, Krishna will send such a person in your life कि अरे हाँ, this person can help you. So this is very important to have a sheltered relationship, truly being sheltered, you know. And then, you know, as long as we avoid correction or get offended by it, we have not yet fully taken shelter. तो शेल्टर मतलब ये नहीं है खाली कि बस वो मेरे को पैट करता रहे, वो मेरे को शाबाशी देता रहे, और वो बस मेरे को जो है हमेशा जब मेरा प्रॉब्लम हो मेरे को आके सुन ले। नो, इफ यू आर शेल्टर्ड, देन यू शुड हैव दैट courage to hear your own shortcomings, your own sound, because as long as we are conditioned, हम अपने आप को अच्छा ही मानते हैं। बद्ध जीवात्मा की पहला क्वालिफिकेशन है, वो सोचता है आई एम द बेस्ट, माई वे इज द हाईवे, कंडीशन सोल। जो व्यक्ति ये बोला आई एम द बेस्ट, कंडीशन सोल। आज समा उधर मैं एक वीडियो देख लिया माइक टाइसन का, बॉक्सर था ना, तो उसके कुछ एंग्री मोमेंट्स दिखा रहे थे उसमें, 2 मिनट का क्लिप था। तो एक बार क्या हुआ, एक ऑडियंस ने किसने फीडबैक दे दिया उसको ऑडियंस में, माय गॉड दिस पर्सन ब्लास्टेड एट ऑडियंस, यू नो हु एम आई एम द ग्रेटेस्ट इन दिस वर्ल्ड, नोबडी कैन डिफीट मी, नोबडी। ओपन 10 तो माइक लगे सामने और चिल्ला रहा है उसको। अरे ऑडियंस में क्या जा रहा है भाई, कम से कम पब्लिक में तो अपना वो इमेज अच्छा रखो।
पूरा गाली बक रहा है उसको, चिल्ला रहा है, वन बोल रहा है, पूरा कर रहा है, देन यू नो एवरीबडी टोल्ड वो दिन आएगा, दिस पर्सन वेंट टू डिप्रेशन, हार गया ये मैच 2005 में, इसका संन्यास लिया इसने बॉक्सिंग से, ही वेंट टू ड्रग्स, डिप्रेशन, क्या क्या नहीं हुआ इसके साथ जीवन में, बहुत कुछ हुआ. देन व्हाट, एवरीथिंग इज टेम्पररी, व्हाई टू बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू नो, व्हाई टू बी सो प्राउड, वी हैव डिफेक्ट्स, एक्सेप्ट इट, वी हैव डिफेक्ट्स, एक्सेप्ट इट जेन्युइनली, आई नीड हेल्प. जब तक आप एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आओगे तब तो कोई सुधारेगा कैसे आपको, इवन वो सुधार भी लेगा तभी भी आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया इंटरनली कि मेरे में कुछ गमियाँ हैं. जब तक इंटरनली एक्सेप्ट नहीं करोगे कुछ काम नहीं होगा. द मोमेंट यू एक्सेप्ट, तब आप थोड़ा सा बेंड डाउन होगे, एंड देन द फीडबैक कम्स, देन यू आर रेडी टू यू नो करेक्ट योर सेल्फ. लाइक वन गुरु, सो डिसाइपल्स गुरु के पास आते हैं, गुरु जी सेवा दो सेवा दो सेवा दो. गुरु महाराज बोले एक बार, अरे मैं क्या सेवा दूँ उसको, मैं जानता हूँ जो बोलूँगा करेगा नहीं, ये इतना इंडिपेंडेंट है, जो बोलूँगा करेगा नहीं, और नहीं करेगा तो फिर अपराध हो जाएगा, गुरु अवज्ञा, बोल के फायदा क्या. सो द प्राइस फॉर शेल्टर, नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द प्राइस फॉर शेल्टर इज टू गिव अप योर इंडिपेंडेंट मेंटालिटी. अगर आप रियली शेल्टर रिलेशनशिप चाहते हैं, शेल्टर चाहते हैं, आपको अपनी स्वतंत्र जो इच्छा है उसको त्यागना होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ पूछ के करो, ऐसा नहीं है. व्हाट आई मीन टू से इज दैट व्हेन यू प्लान फॉर योर लाइफ, डोंट प्लान इंडिपेंडेंटली, टेक शेल्टर ऑफ सच अ पर्सन. आई विल गिव वन वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्रॉम भागवतम, वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, हम सबके लिए बहुत आदर्श एग्जाम्पल है ये. पृथु महाराज और इंद्र का. इंद्र का नाम है सतकृतु, उसने 100 यज्ञ किए हैं, 100 तो उसने अश्वमेध यज्ञ किया है. पृथु महाराज 99 यज्ञ कर चुके थे, 99, और 100वां यज्ञ करने जा रहे थे. तो इंद्र को पता चल गया 100वां यज्ञ कर रहे हैं, तो आकर के इंद्र ने उसका घोड़ा चुरा लिया. तो घोड़ा ढूंढ के लाए, फिर यज्ञ होने जा रहा है, फिर कोई बहाना से ला करके उनका यज्ञ को भंग करा दिया. ऐसे करके 3-4 बार चला, कुछ भेष करके आ रहे थे, सन्यासी बन करके घोड़ा चुरा रहे थे. पृथु महाराज को पता चला ये तो इंद्र है, युद्ध छिड़ गया. पृथु महाराज ने कहा तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, अरे गजब है, मैं अपना यज्ञ कर रहा हूँ, मैं अन्य से मैं डिस्टर्ब कर रहा, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा. तो जो है उसको पूरा जो है फाइट शुरू हो गया ना, इतना घमासान युद्ध पे आ गया कि एक दूसरे को मारने पे तुल गए लोग, पूरा मारने पे तुल गए एकदम. अभी क्या हुआ, पृथु महाराज भी भगवान के इंकारनेशन थे, ब्रह्मा जी आ गए. ब्रह्मा जी बोले देखो, अरे तुम लोग का फाइट हो रहा है, यहाँ पूरा दुनिया का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उधर इंद्र का पोस्ट खाली हो रखा है, कोई वहाँ संभालने के लिए नहीं है, और आप माने पृथु महाराज आप तो राजा हो, आप इसको फाइट कर रहे हो, पूरा बड़ा भयंकर घमासान युद्ध हो रहा है, ये बहुत नुकसान हो रहा है दुनिया का. इंद्र बोला मैं तो बैक स्टेप लूंगा नहीं, मैं इसको 100वां करने नहीं दूंगा. और पृथु बोल रहे हैं मैं तो करूंगा, अरे मैं नहीं करूँ, मेरी समर्था है, मैं क्यों, मैं 99 किया हूँ. तब ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज समझाया, देखो ये तो समझने वाला नहीं है इंद्र, क्योंकि इसके मन में तो घमंड बैठा हुआ है कि मैं ही सतकृतु हूँ, आप मान जाओ प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ. ब्रह्मा जी तो सब देवताओं के वो है, तो प्रीस्ट है, और वो भी है सबसे टॉप मोस्ट देवता है. आप प्लीज़ पीछे हट जाइए, आप प्लीज़ पीछे हट जाइए. देखिए इसमें नुकसान आपको क्या मिलेगा, खाली आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप 100 यज्ञ कर लिया, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा. तो पृथु बोले यस ओके ब्रह्मा जी, आपकी ये रिक्वेस्ट है, आप सीनियर हो, सुपीरियर हो, आपका ये आज्ञा है, मैं पीछे हटता हूँ, मैं पीछे हटता हूँ, आप जो बोल रहे हो. और पृथु महाराज पीछे हट गए. तुरंत भगवान विष्णु आ गए, अपने विष्णु भगवान गरुड़ में आए, बैठ करके आए. भगवान विष्णु ने इंद्र को देखा भी नहीं, जबकि इंद्र को उन्हें बैठाया, इंद्र को देखा भी नहीं. और पृथु महाराज को आकर के अपने गरुड़ से जैसे नीचे उतरे, और पृथु महाराज को गले लगने लगे, आंख से आंसू आने लगे भगवान के. बोले पृथु व्हाट अ डिवोटी यू आर, क्या भक्त हो तू. और फिर ब्रह्मा जी बोले पृथु महाराज कौन जीता, कौन जीता ये गेम, आप बताइए कौन जीता. पृथु महाराज जीत गए, दुनिया की नज़र में हार गए, लेकिन भगवान की नज़र में जीत गए. ये व्हाट डू यू वांट, यू वांट टू विन इन द आइज ऑफ लॉर्ड, और यू वांट टू विन इन द आइज ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस इज आवर चॉइस. समझ रहे. तो ऐसी जब दो भक्तों में कभी झगड़ा हो, या कुछ मतभेद हो, या मान लो आपके घर में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, कोई सुपीरियर आके बोल रहा है, कोई मान लो दादा दादी या कोई भी आके बोल रहा है, अरे एक जन साथ बैठ जाओ यार, एक जन
चुप बैठ जाओ। तो टेक अ स्टेप बैक, हम्बल बन जाओ, आप देखोगे। तो आप भले आप उस समय वो दूसरा व्यक्ति सोचेगा देखा मेरा पावर, मैं जीत गया, बट उस सुपीरियर की नज़र में आप जीत गए हो क्योंकि आप विनम्र बन गए, समझे। दिस इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। सो अगर आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को बड़ा साबित करने का प्रयास करोगे, आप कभी भी स्पिरिचुअल में एडवांस नहीं कर पाओगे। ये रेस इतना बड़ा है कि आप कभी इसमें जीत नहीं पाओगे। बट इफ़ यू हैव अ पर्सन इन योर लाइफ हु टेल्स यू समथिंग कि प्रभु इतना ही करना है बस, अब रुक जाओ, तो रुक जाओ। मैंने देखा, आप देखोगे प्रभुपाद जी के शिष्यों में, तो प्रभुपाद जी एक बार ये राधा दामोदर बस पार्टी में तमाल कृष्ण महाराज, क्या फ्लरिशिंग बस पार्टी चल रहा था, इतने भक्त बना रहे थे, इतना बुक डिस्प्ले हो रहा था। प्रभुपाद जी ने तमाल महाराज का पैक योर बैग्स एंड गो टू इंडिया और सम प्लेस, बोले अमेरिका कहीं, बोले तुरंत बंद कर दिया। एकदम फ्लरिशिंग चल रहा है पूरा और तुरंत बंद कर दिया और बोला यस प्रभुपाद व्हाट एवर यू से इट्स डन। तो मान लो अगर आपको अभी एक सुपीरियर है, वो आपको एक प्रोजेक्ट दिया, आपको एक काम दिया और आप उसको कर रहे हो और वही सुपीरियर आपको आके बोलता है प्रभु जी बस हो गया, अब रुक जाओ, अब इसको छोड़ो, अब दूसरे में चल जाओ। देयर कम्स द टेस्ट। तब बोलेगे प्रभु इसको मैंने खड़ा किया है, ये मैंने बनाया है इसको, हाउ कैन यू लीव दिस फ्रॉम मी। तब उसको सोचना चाहिए तुमको दिया किसने था, ये दिया तो हमने सुपीरियर ने दिया ना, दिया मैंने, तो जब मैं वापस छीन रहा हूं तो तुमको कष्ट क्यों हो रहा है। दैट मीन्स यू आर अटैच्ड। सेम चीज, जब भगवान हमको कुछ घर वर दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, और जब भगवान छीनते हैं तब कितना रोना आता है। अरे दिया किसने, भगवान हंस रहे होंगे, देख मूर्ख को, दिया मैंने, जब ले रहा हूं तो रो रहा है अभी, है कि नहीं है। सो अ प्योर डिवोटी इज डिटैच्ड। जब भगवान दे रहे हैं तो भी वो ठीक है, आप भगवान आपने दे रहा, आपकी सेवा में लगाए। जब ले रहे हैं भगवान आपकी इच्छा, आपने दिया आप ले रहे हो। प्रभुपाद जी का एग्जांपल है ये। जब प्रभुपाद जी ने अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली थी, कंपनी में आग लग गई, उनका बेटा बोला अरे बाबा सब लूट रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। बोले भगवान ने दिया था ना, अब भगवान ले रहे वापस, कुछ मत करो, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। हु कैन डू दिस प्योर डिवोटी, डिटैच्ड। तो हम रिलेशनशिप में तभी स्ट्रांग बन सकते हैं व्हेन वी आर डिटैच्ड फ्रॉम दिस मटेरियल फैसिलिटीज विच वी आर गेटिंग फ्रॉम रिलेशनशिप। बट प्रॉब्लम क्या है, इस दुनिया में बहुत अटैच हो जाते हैं। सबकी बात यही है, इतना आसान नहीं है चीज़, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज द थिंग। इफ वी ट्राई टू कल्टिवेट इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, आप देखोगे आप बहुत शेल्टर्ड फील करोगे, और आपकी भक्ति इतना स्मूथली जाएगी, यू विल अचीव। और उसी व्यक्ति को भगवान सब कुछ देंगे, क्योंकि उसने कभी डिज़ायर नहीं किया। इस दुनिया में कई लोग डिज़ायर करते हैं लेकिन कुछ आता नहीं है, लेकिन जो डिज़ायर नहीं करते उसको भगवान ढूंढ के देते हैं, ये असली काबिल है इसके लिए। सो दिस इज द प्राइस फॉर टेकिंग शेल्टर। नाउ अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is not necessary that if you are under somebody's care you are low or you are undervalued. No, I'll give you a classic example from Chaitanya Charitamrita. रघुनाथ दास गोस्वामी जो भगवान कृष्ण के पार्षद हैं, वो एक ही इज राग मंजरी। कृष्ण लीला में एक मंजरी है, मंजरी समझो, बहुत एक्सॉल्टेड डिवोटी। जब चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए तब महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंडर सौंप दिया और बोले स्वरूप ही इज योर रघुनाथ, और उनका नाम पड़ गया स्वरूप मेरा रघुनाथ। अभी क्या दरकार थी, वो तो एग्जॉल्टेड डिवोटी है। रघुनाथ दास गोस्वामी एक गोस्वामी है, उनको किसी की दरकार नहीं है, ऑलरेडी प्योर डिवोटी है। बट वाई महाप्रभु गेव अंडर समबडीज? महाप्रभु वांटेड टू टीच अस दैट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस शुद्ध भक्ति यू हैव टू बी अंडर सम गाइडेंस। Don't try to practice भक्ति independently. Be under guidance. तो आप किसी गाइडेंस के अंदर आ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप छोटे हो गए। Don't feel like that आप छोटे हो गए, नहीं। In Krishna's eyes, you are even more bigger. Why? Because you are cooperating with your superior to advance in bhakti. This is one concept. This is the concept that if you cooperate with devotees to advance in bhakti, कृष्णा बिकम्स वेरी हैप्पी। प्रचेतस का एग्जाम्पल देख लो, भागवतम में 10 प्रचेता साथ में बैठ के यज्ञ तपस्या कर रहे थे, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, भगवान ने कहा मैं इससे खुश हूँ
क्योंकि तुम 10 लोग आकर के साथ में भक्ति कर रहे हो। मैं ज़्यादा खुश इससे हूँ। इसलिए जो लोग योगी लोग हिमालय में जाके बैठ तपस्या करें वो ज़्यादा बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन जो लोग यहाँ बैठ के साथ में प्रसाद खा रहे भक्त लोग वो ज़्यादा महान है उन योगी से। भले वो पनीर क्यों ना खा रहे हो, रसगुल्ला गुलाब जामुन क्यों ना खा रहे हो, क्योंकि साथ में बैठ के खा रहे हैं। है कि नहीं है? साथ में बैठ के खाना भी बड़ा दिक्कत है। मैंने घरों में देखा है, परिवार में 4 फैमिली है, 4 अलग अलग रूम में बैठ के खाते हैं 4 लोग, एक दूसरे के चेहरे नहीं देख सकते। बोले खाना अंदर नहीं जाएगा इसको देख लेके तो ऐसा नफरत है। तो हम लोग इतने भक्त लोग साथ बैठ के खा रहे हैं, भगवान उससे खुश होते हैं। अरे साथ में बैठ के खाना, प्रसाद तो ले रहे हैं, मेरा गुणगान कर रहे हैं साथ में बैठ के। दिस इज मोर डिफिकल्ट देन गोइंग टू हिमालय एंड बिकमिंग अ योगी, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, खुद का चॉइस है, मन के राजा है। बट यहाँ मन के राजा नहीं है। यहाँ एक भक्त बैठेगा, हम जब साथ में बैठते हैं ना, तो अगर 10 गुलाब जामुन है तो एक को एक ही मिलेगा। दूसरे खाने की इच्छा है तो देखते रह जाओ खाली बगल में प्लेट में, है ना? तो कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। कभी मान लो आप थोड़ा देर चले गए तो चपाती खत्म, क्या बोलोगे? खत्म तो खत्म भाई, ठीक है चावल खा लेंगे। तो ये कोऑपरेट करना पड़ता है ना। घर में ऐसा होगा क्या? चिल्लाओगे कहाँ है चपाती, बना के लाओ मेरे लिए, है ना? यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ ठीक है प्रभु जी आप पहले, आपको पहले मिला, अच्छा है। अब इसका दूसरा लेवल भी है, कोई दूसरा भक्त रखा होगा, प्रभु जी मेरे पास आपके लिए चपाती, ये लो, वो और एक लेवल है। एंड यहाँ so this is what it means to cooperate and advance, and that pleases the Lord, that pleases spiritual master. Now we read one verse from Bhagavatam. I'll conclude here. Just open this, open the document. The last verse from Srimad Bhagavatam purport. An easygoing life and attainment of perfection in transcendental relation cannot go together. आराम से बैठेंगे, जब मन होगा मंदिर आएंगे, जब मन होगा जप करेंगे, जब मन होगा प्रसाद खाएंगे और सोचेंगे आई एम सेल्फ रिलाइज सोल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये प्रभुपाद के शब्द है, मेरा शब्द नहीं है। ठीक है, द लॉर्ड इज मोर क्लेवर, ज़्यादा चतुराई मत दिखाइए। लॉर्ड इज मोर क्लेवर देन एनी लिविंग एंटिटी, आप ज़्यादा बहादुरी मत की, चतुराई मत दिखाइए। देयरफॉर ही वांट्स टू सी हाउ painstaking the devotees in the devotional service. We have to work hard. Bhakti is not an easy going process. Let me tell you this openly. Don't think कि भक्ति बस अपने मन के मालिक हैं, जो किया कर लेंगे और अब भगवत धाम चले जाएंगे। नो, इसका प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप वो चीज़ को एम कर रहे हो जो करोड़ों जन्म में भी लभ्य नहीं होती है। इतना आसान नहीं है मिलना। आप कृष्ण का वो फ्रूट जो खाने का प्रयास कर रहे हो, बहुत महंगा फ्रूट है वो, मार्केट में इतना जल्दी मिलता नहीं है, वो बहुत महंगा फ्रूट है वो, क्योंकि उसको गोलोक वृंदावन से तोड़ के ला रहे हैं भाई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा लग जाएगा, समझ रहे हो ना? तो द मीनिंग इज़ दैट डजंट मीन दैट अभी हम लोग कल से ही पूरा सुबह से ड्यूटी देना शुरू कर दें, 4:30 से पूरा लेकर रात 10 तक, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट पॉइंट इज़ दैट डोंट लेट इट गो सो ईजीली। आप समाओदर, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आ गए हो। एंड बिलीव मी, प्रभुपाद जी सक्षम है आप सबको, हम सबको शुद्ध भक्ति देने में। अब बस कसर हमारी ओर से। प्रभुपाद जी ने अपना काम कर दिया। प्रभुपाद जी ने रात भर जाग के अपनी किताबें लिख दी है, पूरे दुनिया में 14 बार घूम के मंदिरें बना दी हैं, भक्तों को हज़ारों लेटर लिख करके उपदेश दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया है, सब सिस्टम सेट कर दिया है। अब बस हमारी बारी है। अगर हम लोग ही उठ के मंदिर नहीं आएंगे, हम लोग ही चैंटिंग नहीं करेंगे, कीर्तन अटेंड नहीं करेंगे, कथा अटेंड नहीं करेंगे, बुक्स नहीं पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी क्या कर सकते हैं इसमें? व्हाट कैन आई डू? सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्ट्राइव फॉर बिकमिंग गुड डिवोटी। हम लोग को मेहनत करना है, एंड नॉट अलोन, टुगेदर। इसलिए आप क्या है, अपने आसपास के फ्रेंड्स ढूंढिए डिवोशनल में, जो खुद भक्ति में सीरियस हो और जो आपको सीरियस बनाए, है ना? ऐसे दोस्तों को ढूंढिए, साथ में भक्ति कीजिए, रीडिंग सेशंस कीजिए, ग्रुप डिस्कशंस कीजिए, साथ में बैठ के चैंटिंग कीजिए। स्पेशली गृहस्थास, दे कैन इनवाइट समबडी इन देयर होम। प्रभु आज एकादशी है, चलो आज हम लोग 25 माला जप करेंगे बैठ के साथ में। वी कैन डू लाइक दैट ना, हाँ? या चलो आज साथ में टेम्पल चलते हैं, चलो आज कीर्तन में चलते हैं। वी कैन डू लाइक दैट, एंड व्हेन वी डू लाइक दैट, कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज्ड। एक एक एंडेवर हमारा भगवान देख रहे हैं। किसी ने गुरु महाराज को पूछा, महाराज हम जाते हैं एक घंटा खड़े रहते हैं, एक बुक नहीं जाती है। महाराज बोले डजंट वरी, जितने घंटे आपने मेहनत किया है कृष्णा वो देख रहे हैं, रिजल्ट नहीं देख रहे कृष्णा। जितने घंटे आप समय दे रहे हो, भगवान वो देख रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझे प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा है। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट
देन रिजल्ट्स। तो हम कितने लोगों को बड़ा बड़ा लेक्चर दे के भक्त बना दिए ज़रूरी नहीं है, बट हम एक व्यक्ति को भी अगर बैठ करके हम अच्छे से उसको भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं और उसके जीवन में हेल्प कर रहे हैं, वन डिवोटी। आई जस्ट वांट टू रीड वन मोर थिंग। ये शिला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर अपने गौड़िया मठ में 25 नियम उन्हें लगाए थे, उसका ये बता रहे हैं। वी जस्ट एंड विद दिस स्टेटमेंट, आई विश दैट every selfless, tender-hearted person of the Gaudiya Mutt will be prepared to shed 200 gallons of blood for the nourishment of the spiritual corpus of every individual of this world. मैं ये आशा रखता हूँ कि मेरे गौड़िया मठ के सभी जो भक्त लोग हैं वो 200 गैलन ब्लड नहीं, इतना 200 गैलन्स 200 गैलन खून बहाएं अपना इस दुनिया में लोगों के आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए, उनका जो आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है उसको रिच करने के लिए अपना खून पसीना बहाए। तो ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, आज जैसे हमने सेमिनार किया, आप लोग 3 घंटा आए, उसमें कुछ खून मेरा भी जला, पिछले हफ्ते से कुछ खून हमारे भक्तों का भी जला जो यहाँ पर आके सेटअप किए, सब किए। दिस इज़ व्हाट इट इज़, यू नो, हेल्पिंग ईच अदर टू एडवांस इन भक्ति। तो यही काम हम सबको करना है, और ये जब हम करेंगे हम गुरु परंपरा, आचार्य और सबको विल प्लीज एवरीबडी, होल परंपरा विल प्लीज, एंड देन विल बिकम एलिजिबल टू गो बैक टू गॉड। प्रभुपाद जी ने एक बार रोते रोते कहा था, आई एम स्पेंडिंग गैलेंस ऑफ ब्लड टू मेक वन डिवोटी। इन अमेरिका में प्रभुपाद जी ने कहा था, एक एक जन को भक्त बनाने के लिए मेरा खून पसीना निकल रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा था, इस्कॉन मनी इज़ माई ब्लड, इस्कॉन जो पैसा आ रहा है वो मेरा खून है, और इस्कॉन इज़ माई बॉडी, इस्कॉन मेरा शरीर है और इसका पैसा मेरा खून है, इसको ऐसे वेस्ट मत करो, है ना। सो हैव टू बी केयरफुल व्हेन वी आर यूजिंग कृष्णास प्रॉपर्टी, व्हेन वी आर टेकिंग कृष्णास फैसिलिटी, वी हैव टू पे बैक। हाउ वी पे बैक? वी पे बैक बाय बिकमिंग सिंसियर, बाय बिकमिंग सीरियस, बाय बिकमिंग अ गुड डिवोटी एंड इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। सो विद दैट नोट एंड विद दैट प्रेयर वी एंड टुडेज सेमिनार फाइनली। सो ऑलमोस्ट वी आर कमिंग टू 3 hours, बट हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने इसको बहुत ही पेशेंस से और इसको सुना। एनीबडी हु हैज़ एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट और रिगार्डिंग सेमिनार यू वांट टू स्पीक, हाउ डिड यू लाइक, व्हाट यू फेल्ट, वाज इट रियली? यस माता जी। हरे कृष्णा पंडित जी, जैसे कि हम बोलते हैं कि मंदिर में आके, मतलब कि हम मंदिर में आके ये देखते कि हम अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाएं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम मंदिर में कुछ उल्टा भी देख लेते हैं, कोई डिवोटीज उल्टा व्यवहार करता है, तो उससे हम फिर मन में ये आता है कि वो खुद ही ऐसे, तो हमें क्या सिखाएंगे? करेक्ट, इसमें क्या करें? वेरी गुड, थैंक यू सो मच माता जी, आपने ओपनली हमें बता दिया हमारे मंदिर में कुछ तो हो रहा है। सी, आप जब एक हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको हॉस्पिटल में कुछ लूले लंगड़े मिलेंगे जिसका टांग लटका होगा, कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा, कोई व्यक्ति मिलेगा जो कफ कर रहा होगा, कोई व्यक्ति ऐसे ही घूम रहा होगा, आराम से मस्त अभी रिकवर होके घूम रहा होगा, है ना। तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, कोई बहुत बीमार है, कोई सुधर रहा है अभी, कोई जो डिस्चार्ज होने वाला है, और कोई डिस्चार्ज होके बस पैकअप कर अपना बैग। ये इस्कॉन भी ऐसा ही है, मंदिर भी ऐसा ही है, ये हॉस्पिटल है। यहाँ लौट के लौट सब बिगड़े बद जीवात्मा आते हैं, हाँ, और वो सब सुधरने के प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो किसका भी टांग टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ, लगना ऐसे ही लेटा हुआ है, उसको बोलने की भाषा नहीं समझ में नहीं आ रही है, उस खाली चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है। कोई व्यक्ति जो है जो रिकवर हो रहा है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे सीख रहा है शिष्टाचार, व्यवहार। और कोई व्यक्ति है जो इतना ऊपर बैठा हुआ है, वो पैक कर रहा है बैग, भैया भगवत धाम जाना है अभी, समझ रहे हो। सो नाउ हमें ये समझना चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज whom we want to associate। आपको चॉइस दिया गया ना, किससे आपको, कोई आपको मंदिर में तो नहीं बोला कि ये तुमको इसी भक्त के अंदर रहना पड़ेगा, हाँ, यही तुमको इसके साथ ही, ऐसा कोई फोर्स थोड़ी है। इफ़ यू सी अ पर्सन हु इज़ बिहेविंग इन अ वे विच इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर भक्ति, या जो अच्छा नहीं है, आप उससे एसोसिएट मत कीजिए। वो अभी प्रक्रिया में है ठीक होने के, और वो दवाई ठीक से ले नहीं रहा है, समस्या ये है। तो हम लोगों को क्या सोचना चाहिए, रैदर देन बीइंग क्रिटिकल, वी शुड फील कंपैशन, और वी शुड फील कि देखो ये डिवोटी जो है शायद ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहा है रूल्स को, तो ही नीड्स मोर अटेंशन। नाउ अगर हम उस भक्त को देख करके अगर हम लोग डिस्करेज हो जाएंगे, तो वी आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी।
हम मान लो बाहर आए और बाहर एक भक्त का गलत व्यवहार देखा, वहीं से उल्टे टर्न होके चले गए वहाँ, आप अंदर आए नहीं, और हो सकता है अंदर कोई अच्छा ड्यूटी बैठा हो जो आपके जीवन को बदल सकता हो, वो आपने मिले ही नहीं उससे। तो इसलिए क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कमिंग फॉर लॉर्ड। हमें भगवान को प्रे करना है, भगवान मुझे ऐसे भक्त से मिलाओ जो मुझे इंस्पायर करे। फिर देखो आप खुद क्यों चयन कर रहे हो। मैंने इन जनरल कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए मैं बोला, इसलिए आप देखोगे जब आप बाहर वर्ल्ड में जाओगे ना, इस्कॉन के प्रति दो व्यू आपको मिलेंगे। एक बोलेगा मत जाओ यार, कैसे बेकार लोग रहते हैं वहाँ पर खाली। क्यों ऐसा उसके मन में आया, क्यों जिसमें वो पहले दिन आया ना, कोई ऐसा इनकाउंटर हो गया उसके साथ जो उसका फेथ टूट गया। और मान लो कोई एक व्यक्ति पहला दिन आया और किसी भक्त ने उसको महाप्रसाद खिला दिया, एक पूरा प्लेट बैठा के, वो क्या बोलेगा बाहर जाके, क्या है ये इस्कॉन, बाप रे बाप। क्योंकि हम तो मंदिर में रहते हैं, हम देखते हैं ऐसे लोगों को। दोनों प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। तो इसीलिए क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी डोंट बिकम जजमेंटल। हमें जजमेंटल नहीं बनना है। हमें जो मिल रहा है अगर हम उससे संतुष्ट है तो हम अपने भक्ति में आगे बढ़े, और बाकी उसको भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। एंड ऑल्सो ऑन मैनेजमेंट, अभी जब ये मैनेजमेंट की बात आएगी तब वो लोग संभालेंगे भाई क्या भक्त वो कर रहा है, हमको क्या लेना देना है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो अपने रास्ते हमको चलना है। दिस इज व्हाट आई कैन से इन दिस पॉइंट। क्लियर है माता जी, आपको समझ में आई चीज? क्लियर है कि मतलब कि उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी दिल में ये होता है कि दूसरों के साथ थोड़ा गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, तो वो तो दुनिया में होगा ही, वो तो होगा ही। अभी आप हॉस्पिटल जाओगे, चाहे आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल चल जाओ, वहाँ पर किसी तो पेशेंट लूट रहे होंगे ना। आप मुझे कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दो जहाँ पर आपको करप्शन या जहाँ पर आपको ये कुछ नेगेटिव नहीं मिलेगा। एक भी ऐसा बता दो पूरे वर्ल्ड में, एक भी नहीं होगा। हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिला। अभी कल ही मैं एक न्यूज़ पढ़ा था, उसमें आया एक पुलिस कर्मचारी 1.5 करोड़ रुपये साल कमा रहा था। 1.5 करोड़। जब उसका पर्दाफाश हुआ तो उसको फोर्स के तू रिटायर हो यार, क्या कर रहा है, 1.5 करोड़ तो बड़ा से बड़ा वो सीबीआई ऑफिसर भी नहीं कमाता होगा। तभी दुनिया बोलेगी क्या ये देखो पुलिस होकर के ऐसा कर रहा है। अरे वो नोन है, क्यों करेगा, वो नोन है। कोई भी आप मटेरियल वर्ल्ड में आप कोई इंस्टीट्यूशन में जाइए, वहाँ पर आपको वो लोग मिलेंगे ही मिलेंगे जो स्टैंडर्ड से बिलो परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई होटल हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, समझ ना। बट पॉइंट क्या, अगर मान लो आप हॉस्पिटल में गए और उसको देखा, लेकिन आपको तो ट्रीटमेंट लेना है ना, तो क्या आप बोलोगे मैं ट्रीटमेंट नहीं लूँगी? आप तो लोगे ना, क्योंकि आपको ठीक होना है ना। तो उसको नेगलेक्ट करो, अपना ट्रीटमेंट लेके निकलो भैया। यही ये दुनिया है। इसलिए प्रभुपाद जी को एक बार ये बोल रहे थे एक व्यक्ति, प्रभुपाद इन दिस वर्ल्ड दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। प्रभुपाद, व्हाट द हेल यू विल डू विद दिस वर्ल्ड? चैंट हरे कृष्णा, गो बैक टू गॉड हेड, दिस इज नॉट अ वर्ल्ड फॉर यू टू लिव। अपना भक्ति करो, निकलो यहाँ से। ये दुनिया में थोड़ी रहने लायक जगह है ये, समझ रहे ना। दिस इज द मेंटालिटी व्हिच वी हैव टू प्रैक्टिस। फाइन, ओके, एनी अदर क्वेश्चंस, कमेंट? जी, आपने जैसे बताया कि हम मानते हैं कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो हम ये चेतना के स्तर पे मानते हैं, कॉन्शियस माइंड से। क्या प्रोसेस है कि हम अपने अवचेतन मन को कन्विंस करें कि हाँ हम सच में आत्मा हैं, हाँ, और भगवान के अंश हैं? हाँ, या व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट हम अपने आप को कन्विंस करें कि हमें। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं जो मेरे लाइफ में प्रैक्टिकली ये चीज़ मुझे हेल्प किया, एक है प्रभुपाद जी का लेक्चर्स। अगर आप श्रीला प्रभुपाद जी के 2nd चैप्टर के सारे लेक्चर सुनते हो भगवद गीता के, आप कन्विंस हो जाओगे कि आप शरीर आत्मा हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सचिंद्र महाराज अपने लेक्चर में बता रहे थे, हमें ऑब्जर्वर बनना होगा। ऑब्जर्वर कैसे? यू हैव टू थिंक दैट आई एम ऑब्जर्विंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ये सारी गतिविधियाँ मेरे साथ चल रही है, ये मेरे सेंसेस और माइंड कर रहे हैं, बट मैं इससे अलग हूँ। इसके लिए कई लोग प्रैक्टिकल भी क्या करते हैं, जब सुबह वो उठते हैं तो मिरर के ऊपर लिख के रख देते हैं, वॉट यू आर सीइंग यू आर नॉट दिस बॉडी योर सोल, टू रिमाइंड आवर सेल्फ। तो ऐसे कुछ चीज़ें कीजिए जो आपको बार बार रिमाइंड करे, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, बार बार रिमाइंड करे। बट अभी होगा क्या, अभी आप लोग सेमिनार सुन के गए एंड आई फील दैट यू आर इंस्पायर्ड टू प्रैक्टिस भक्ति नाइसली इन दिस थिंग। आप अभी तुरंत किसी फ्रेंड से आके बैठोगे, बाहर चाउमीन इडली कुछ खाओगे और तुरंत बॉडीली कॉन्शियस पे आ जाओगे, तुरंत। अरे अभी वो 3 घंटा जो सुना था छोड़ना, अभी हो गया, सिर दर्द हो रहा है, कुछ खिलाओ पहले यार। तो अभी इतना सोल हुआ और नेक्स्ट स्टेप आते ही सीधा बॉडी में डुब करके घुस जाते हम लोग।
अब मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, मान लो अभी मैं जाऊँगा, बढ़िया प्रसाद बना होगा, तुरंत वाह क्या प्रसाद है, खाया और भूल गया तुरंत। अब ऐसा होता है हम लोग के साथ। बट द थिंग इज दैट वी हैव टू कॉन्शियसली पुट एफर्ट इन ऑल आवर एंडेवर कि क्या मैं सोल लेवल पे काम कर रहा हूँ। Now that doesn't mean that you don't go and sit with your friend and you go down to restaurant, but be conscious कि मैं क्या कर रहा हूँ, and be observer। ये मेरे बॉडी को दरकार है बोल के मैं खा रहा हूँ, अपने अंदर में आप ये क्या बोलते हैं कन्वर्सेशन चालू रखिए। But I'm not this body, I'm not this body, I'm not। I tell you if you have the inner confidence you'll have convinced। मुझे तो ऐसा ही हुआ। I used to, मैं अपने अंदर हमेशा ये चीज़ फील प्रयास करता हूँ, बहुत बार फेल हो जाता हूँ। I'm not this body, I'm not this body। आप देखोगे इससे आपके रिएक्शंस पे असर आएगा। जैसे अगर मान लो कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और ये बोल दिया तो आपको सहने की शक्ति बढ़ेगी, बिकॉज यू आर कॉन्शियसली टेलिंग टू योर माइंड दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, वेट अ मिनट, हाउ आई एम रिएक्टिंग लाइक दिस, मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, अरे मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। जब ये बार बार इंटरनल कन्वर्सेशन चलेगा तो माइंड कन्विंस हो जाएगा। पहले माइंड को कन्विंस करना पड़ेगा, फिर माइंड से वो धीरे धीरे आपका वो पैटर्न बन जाएगा। फिर वो अभी ये दुनिया हमारे लिए फॉरेन वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ हमको कन्विंस करा दिया गया है कि दिस वर्ल्ड इज मेंट फॉर एंजॉयमेंट। बचपन से लेकर के जब हम बच्चे पैदा हुए थे हम लोग थोड़ी पता था ये बर्गर है, ये पिज्ज़ा है, खाओ मज़ा आएगा उसको खाने में, ये मूवी है देखो, आँख फाड़ के देखो 3-3 घंटा मज़ा आता है इसमें, मज़ा माइंड में डाल दिया गया है। बैठ के रो रहा है मूवी में, वो 2 दिन तक वो मेरे को खुद याद है, मैंने बचपन में कुछ ऐसी फिल्में देखी थी, मुझे 1 महीना लग गया सदमे से बाहर निकलने के लिए कि किसी ने हीरोइन को मार दिया, कुछ कर दिया, मैं रो रहा हूँ यहाँ बैठ के, रे गई वो, मैं समझ रहा हूँ ना, ऐसा पूरा माइंड पे इंप्रेशन डाल दिया गया पूरा, जबकि कुछ है नहीं रियलिटी। वो हीरो हीरोइन बाद में आराम से मस्त अपना जाके एंजॉय करेंगे पैसा लेकर के, और हम लोग यहाँ रोते बैठ रहे हैं। क्रिकेट में इंडिया हार गया, उनको तो पैसा मिल गया, अपना बढ़िया वो लोग एंजॉय करके आएंगे, और हम लोग यहाँ बैठ कर रो रहे हैं, अरे हार गया इंडिया, अरे हार गया इंडिया, अरे हार गया इंडिया। कई लोग खाना पीना छोड़ देते, 2 दिन तक खाते नहीं है, पागलपंती है ये। दिस इज कॉल्ड इम्प्रेशन। तो वही जो चीज़ जो अभी इंप्रेशन पड़ा है उसको अंडू करके पॉजिटिव इंप्रेशन डालना है। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, आई एम सोल, आई एम सोल, ऐसा कर कर करके डालोगे। बट विद द सेम टाइम यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट फीलिंग ऑफ बीइंग सोल। ये जस्ट माइंड से काम नहीं चलेगा, मैं बोल रहा हूँ, डोंट जस्ट रिमेन टू द माइंड, देन गो टू द मोर डीपर लेवल एंड देन स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, देन आप देखोगे फिर आप उस पर एक्ट कर पाओगे। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग रिलेशन, व्हाट आई हैव लर्न टिल नाउ। ठीक है, ओके फाइन। क्या है ऑनलाइन क्वेश्चन कुछ है? तो ये पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार एक अच्छा दोस्त ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट है, हम जिस व्यक्ति को अपना फ्रेंडशिप देने जा रहे हैं वो हम कैसे चूज़ करें, और क्योंकि दुनिया हमारा फ़ायदा उठा सकती है। देखिए आपको जी बता रहा हूँ, अगर आप अपना फ्रेंडशिप एक्सटेंड कर रहे हो ना तो वहाँ से भी कुछ सिग्नल आएगा। ऐसा नहीं कि वो कोई कठपुतली है और कोई पुतला है, आप खाली उसके लिए किए जा रहे हो, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होगा। तो आप उसकी रिएक्शन समझोगे ना कि अरे भाई, जैसे अगर मान लो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, कितना टाइम लगता है लड़की पटाने में, आप देखते होगे कितना वो क्या मरम्मत, बॉलीवुड फिल्म में, टिपिकल फिल्म में क्या क्या नहीं करता वो, एट लास्ट वो सिग्नल कुछ देती है तो ये मेरा लाइफ सक्सेसफुल हो गया, ऐसा उसको फील होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिलेशनशिप हो वो हमेशा 2 वे होता है, वो 1 में कभी नहीं हो सकता। तो क्या है, आप जो है जब आप एक्सटेंड कर रहे हो तो देन दैट पर्सन सीइंग योर जेन्युइनिटी। आप अगर जेन्युइन हो, मैंने कहा ना जब मैंने आपको एक्सरसाइज कराया 3 वाला, मैंने आपको क्या कहा पहले में, हैव फेथ, कृष्णा इज इन हिज हार्ट, भगवान उसके हृदय में बैठे हुए हैं। और अगर आपके अंदर जेन्युइन है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आपके फ्रेंडशिप के लायक नहीं है, भगवान उसको पहली साइड कर देंगे, देख लेना आप 2 ही 3 मीटिंग में समझ जाओगे ये व्यक्ति जो है जेन्युइन नहीं है, ऐसा ही होता है। सो दैट्स व्हाई यू नो वी फर्स्ट लेट अस बिकम जेन्युइन, देन कृष्णा विल सेंड। सी वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज ए डिवोटीज वी शुड इन्वॉल्व कृष्णा इन द पिक्चर। डोंट थिंक एवरीथिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रे एंड एंडेवर, रेस्ट कृष्णा विल डू। वो भगवान जानते हैं, क्योंकि भगवान तो उसका पूरा चिट्ठा लिखा जानते हैं, पूरा कई जन्मों का भी जानते हैं, आगे भी जानते हैं, सब जानते हैं। भगवान प्रॉपर वैसा व्यक्ति भेजेंगे जो आपको चाहिए। यस माता जी, लास्ट एंड शॉर्ट एंड क्विक। जी, हम अपने अंदर के माइंड की और परमात्मा की आवाज़ को कैसे पहचानें? देखिए ये दोनों चीज़ जो है, पहली बात तो अभी जो भी बोल रहे हैं माइंड ही बोल रहे हैं, समझ लो।
क्योंकि हम लोग उस लेवल पे पहुँचे नहीं कि परमात्मा को डायरेक्ट बोल पाए, इसलिए परमात्मा गुरु बन के आते हैं। परमात्मा जो है वो गुरु बन के आते हैं क्योंकि गुरु इज़ द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमात्मा। इसीलिए अभी इस लेवल पे जो सुपीरियर्स बोल रहे हैं या एडवांस ड्यूटी बोल रहे हैं या मेंटर काउंसलर बोल रहे हैं, दैट वी कैन assume that okay, this is being said by maybe Paramatma, like that. Second point, we can take instructions from scriptures because scriptures are word of God. क्योंकि अभी जब तक हम सेल्फ रेस लोग लेवल पर नहीं आते तब तक परमात्मा नहीं बोलते हैं, हमारा माइंड ही बोलता है। तो राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड माई माइंड इज माई एनिमी एंड हैव टू वर्क ऑन इट, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, फाइन, आफ्टर लॉन्ग सेशन नाउ वी आर स्टॉपिंग हियर फाइनली। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग एंड प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई स्पोक एनीथिंग जो आपको रिलेवेंट नहीं लगा हो या बोरिंग लगा हो या आपका माइंड को मैंने ज़्यादा ही पूरा उधेड़ा बुनी में डाल दिया है। बट आई प्रे टू कृष्णा, प्रभुपाद, गुरु महाराज दैट वो आप सबको एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन दे और आप अपने भक्ति में आगे बढ़िए और आपके लाइफ में आपको ऐसा फ्रेंड मिले जो ये जो रिलेशनशिप है एक शेल्टरिंग रिलेशनशिप का आपको अनुभव वो दिखा पाए। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय।